प्रिय विद्यार्थियों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, हमने टेंस पढ़ा, इसकी क्या डेफिनेशन है, हमने काइंड्स ऑफ टेंस पढ़े। अब हम इसमें हमने पढ़ी एवरी टेंस हैज 4 ब्रांचेस। प्रत्येक टेंस की अपनी 4 शाखाएं होती हैं। कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, हमने पढ़ लिया था इंडेफिनिट। हमने इंडेफिनिट पढ़ लिया था, उसके बारे में आपको हम बताया था थोड़ा सा। एक ने पढ़ा था कंटिन्यूअस। एक हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट। एक हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है अनिश्चित। इसका मतलब अपूर्ण, या हम कह सकते हैं लगातार। इसका मतलब होता है पूर्ण, इंडेफिनेट अनिश्चित, कंटिन्यूअस अपूर्ण या लगातार, परफेक्ट पूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण। कोई कार्य पूरा हो गया, हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, कम हो गया हो, अभी शेष बाकी है, इसमें कार्य पूरा नहीं होने का भाव होता है। तो एवरी टेंस हैज़ 4 ब्रांचेज। प्रत्येक टेंस की 4 शाखाएं होती हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, और चाहे वो फ्यूचर का हो। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिएगा, अब हम चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं किसके हिसाब से? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमें क्रिया विशेषण याद रखने पड़ेंगे, और उन क्रिया विशेषणों से हम यह ज्ञात करेंगे कि ये हमारा कौन कौन सा टेंस है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने टेंस पढ़ा, टेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन पढ़ने के बाद में हमने इनके प्रकार पढ़े। प्रकार में भी प्रत्येक टेंस की हमने 4 शाखाएं पढ़ी। अब देखिएगा, हम हमारा चालू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। हम याद करते हैं, और प्रेजेंट टेंस से हम सबसे पहले पढ़ाते हैं। तो देखिएगा, हम पढ़ते हैं दी प्रेजेंट टेंस। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं पहचान वाली बात है। चलो हम पहला पूरा पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम शॉर्ट कर देंगे हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान, तो क्या लिखेंगे? अब प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हम जो पढ़ रहे हैं, और उसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ रहे हैं भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे हमें वो आएगी नहीं यहाँ पे, लेकिन हम अपने
सुविधा के लिए पहचान पढ़ते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, हैं और हैं शब्द आते हैं, ये सभी पहचान वाले शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं या बताते हैं। ये समझने के लिए है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ताहू, है और हैं शब्द आते हैं, ये सभी पहचान वाले शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। यदि क्रिया के अंत में आपको ये शब्द दिखाई दें, जैसे ता है, ती है, ते हैं, ताहू, है आदि ये हमें दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, हैं और हैं शब्द आते हैं, ये सभी शब्द आते हैं और ये सभी पहचान वाले शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं या बताते हैं। देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और उसमें हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या सिंपल प्रेजेंट कह लो, बात देखिए। देखिए कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि साहब हम एज हैज है बदक दिखा रहे हैं तो ये कौन सा टेंस, साहब ये तो कंटिन्यूस में आते हैं। अरे पहचान करो, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। राम एक लड़का है, हिंदी क्या होगी, राम एक
लड़का है, तो क्या आ गया है। वह एक गाय रखती है, क्या आ गया है। ये कौन सा हुआ, वो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हम पहचान क्या पढ़ रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्या बोलो भैया, कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ताहूँ, है और हैं शब्द आते हैं, ये सभी पहचान वाले शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। अब देखिए, देखो, हम जब प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें थोड़ी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है कि साहब प्रेजेंट टेंस कैसे है, इसमें कौन कौन सी सहायक क्रिया आती हैं, किस सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस सहायक का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, नोट लगाने का तरीका कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे प्रकार से बनते हैं, वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हम इस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो इसमें क्या आती भैया, इसमें जो मेन वर्ब है, इसमें जो मुख्य क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म किसका प्रयोग करते हैं, या तो एस का और या करते हैं एस का। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इसमें मेन वर्ब क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और किसका प्रयोग करते हैं इसमें, एस या एस का। अब आती है साहब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब आती है। ये तो होगी आपकी सहायक क्रिया।
सहायक। और ये क्या हो गया आपकी मुख्य क्रिया। तो मेन वाली कौन सी फॉर्म आती है इसमें? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एस या ई एस। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है इसमें? एक तो आती है डज और एक आती है डू। अब बात आती है कि साहब ये डज और डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। या कैसा होगा? इंटेरोगेटिव। हमारे सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं तो हम कौन कौन सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं? उस समय दो सहायक क्रिया लगाते हैं। एक तो लगाते हैं डज और एक लगाते हैं डू। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डज और डू सहायक क्रिया का प्रयोग करते नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग होता है। तो सहायक क्रिया की बातें करते हैं तो ये सहायक क्रिया हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में काम में आती है। तो बात क्या आती है? यदि हमारा कर्ता क्या होगा? ही होगा, हमारा कर्ता शी होगा, इट होगा, चाइल्ड होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, एक वचन होना चाहिए। यदि हमारा कर्ता आई है, वी है, यू है, दे है, चिल्ल है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? डू सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और इनके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनके साथ में डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस किस में काम आती है हमारी सहायक क्रिया? ये हमारी सहायक क्रिया आती हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये काम आती है। देखिए हम सेंटेंस पढ़ेंगे, हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें हम एक पढ़ेंगे सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम दो सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। एक हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये हम जब हम आगे पार्ट्स पढ़ते हैं, देखिए सेंटेंस की हम बातें करेंगे, ये हम बातें खुलकर करेंगे। आपको हम सेंटेंस अलग से पढ़ाएंगे। सेंटेंस आपको हम 3 प्रकार के बताएंगे, सेंटेंस आपको हम 4 प्रकार के बताएंगे और सेंटेंस आपको हम 5 प्रकार के बताएंगे। लेकिन ये हमें अलग से टॉपिक पढ़ेंगे सेंटेंस जब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर करेक्ट फॉर्म द वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम करेक्ट फॉर्म द वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस जोड़ने की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, टेंस की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। क्या बोला मैंने? यदि सेंटेंसों को हमें जोड़ना हो तो वो सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसा आप लोगों पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, हिंदी में आपने पढ़ लिया होगा साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, उसी प्रकार में होते हैं इंग्लिश में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं। तो वो क्या है? वो आपके जोड़ने की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जोड़ने की दृष्टि से। यदि हम टेंस की बात करेंगे तो टेंस में हम 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। यदि हम नरेशंस पढ़ते हैं तो नरेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के सेंटेंस की बातें करेंगे। इसमें असर्टिव भी होगा, असर्टिव में आपके अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। हम इम्परेटिव भी पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम और सेंटेंस से पढ़ेंगे। हम जब ये सेंटेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे उससे हम खुल कर के बातें करेंगे, क्योंकि 12th कक्षा में क्लोज वाला सेंटेंस है, सिंथेसिस वाला है, उसके लिए हमें सेंटेंस की होना ज़रूरी है। और वो सेंटेंस वाला जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम दोनों कक्षाओं के लिए कॉमन पढ़ाएंगे, 11th और 12th के लिए, ताकि आपको 12th में समस्या नहीं आए और आपके कंसेप्ट क्लियर हों। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टेंस पढ़ेंगे, और टेंस में भी हम किसकी दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हम टेंस में भी यहाँ पर एक प्रकार से करेक्ट फॉर्म की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। और करेक्ट फॉर्म दी वर्ब की दृष्टि से जब हम सेंटेंस पे टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें उन्हीं स्टेपों पर ध्यान देना है कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो ये शो करती हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। हमें विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे कि हाँ ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। देखिए हमने यहाँ पर किसकी बातें की, हेल्पिंग वर्ब की बातें। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी बताई थी आपको, 2 प्रकार की। कौन सी बताई थी, डज और डू और डज बताई थी। हम मेन वर्ब की बातें की तो कौन सी बताई थी हमने, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, एस और एस आता है। अब देखिए एस एस के आपने पिछली कक्षाओं में नियम पढ़ लिए होंगे, हम ज़्यादा नहीं पढ़ा। यदि क्रिया के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड हो तो उस कंडीशन में हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। यदि क्रिया के अंत में एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स अगर ये नहीं हैं और कर्ता हमारे एक वचन का क्या लगा देते हैं, केवल एस लगा देते हैं। ये हम बी में पढ़ लेते हैं, सी में पढ़ते हैं। यदि हमारा कर्ता हमारे सब्जेक्ट किसके होते हैं, सब्जेक्ट्स प्लूरल के हों तो क्रिया में एस और ई एस नहीं देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि किस जगह हम एस लगाएं, किस जगह हम ई एस लगाएं और किस जगह हम और एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए ये चीज़ें आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, हम ज़्यादा फोकस यहाँ पर नहीं देंगे। हालांकि आपको हम बता देते हैं, यदि हमारे कर्ता ही, सी, इट और कोई नाम होता है, कर्ता क्या होना चाहिए, हमारा कर्ता सिंगुलर होना चाहिए भैया। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य हमारा सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होगा। यदि हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे और क्रिया के अंत में एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, ओ होगा, एक्स होगा, डबल जेड होगा, तो उस कंडीशन में हम ई एस लगा देते हैं। चलो हमारे कर्ता एक वचन सिंगुलर के हों और क्रिया के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और डबल जेड नहीं होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं। यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया होगा। अब आती है साहब बात आती है सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करते हैं। यदि हमारे सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या चिल्ड्रन हो, उस कंडीशन में हम जो हमारी क्रिया होगी उसमें हम एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं या इनको हम नहीं लगाते हैं। तो ये हमारी चर्चा हुई
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, किन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ में करते हैं, और मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है और उसमें कहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है।